वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। क्या लेकर आया ये पाप? देखियो, तो 7 चीजें मैंने आपके सामने रखा जो पाप लेकर आया। पाप का नतीजा अभी हमारे आंखों के सामने है। लोग क्यों मरते हैं? हम क्यों मरते हैं? पाप इसका नतीजा है। सबने पाप किया है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसने कभी पाप नहीं किया। और पाप का वेतन मृत्यु है, और इसलिए हम लोग सब पापी है और एक दिन मरने वाले हैं। ये पाप का नतीजा है। पाप का वेतन मृत्यु है, और ये मृत्यु जो है अनंत काल से परमेश्वर से दूर, और वो अनंत काल के लिए आपको उस नरक के आग में बैठना पड़ेगा। अभी भाई ने ये डाली तोड़कर आया, तो क्या हुआ? ये डाली जो है अभी जीवित है या मरा हुआ है? हाँ, लेकिन अभी तो हरा लग रहा है। कितना देर लगे? जिंदा तो है, खुशबू भी आ रहा है। हाँ, ये क्या है? जिंदा है या नहीं है? वो पेड़ के सामने भी इसको लगा लो, ऐसा लगा, ये भी ऐसा, हाँ ये तो जिंदा है, दिखेगा ना या नहीं? तो जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हो गया? वो जीवन का वृक्ष, मतलब वो परमेश्वर उस बगान में वो थे, बगीचा में वो थे, वहां से उखाड़ दिया। और क्या होगा? धीरे 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 जिस दिन तुम उस फल खाएगा उस दिन क्या होगा? मर गया। तो ये डाली जो है मरा हुआ है। दुनिया का अवस्था ऐसा ही है। दुनिया का अवस्था कैसा है? कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ, रिश्ता नहीं है, टूटा हुआ ये रिश्ता, और ये पाप का नतीजा है। पाप ये सारे चीजें हमारे लिए लाया। पाप हमको दोषी ठहराता है, पाप शर्म लेकर आया है, पाप डर भय ये लेकर आता है। पाप ने हमको अलग कर दिया परमेश्वर से, और पाप पीड़ा लेकर आया, अभिशाप लेकर आया और मृत्यु। तो अभी समझ में आ रहा है दुनिया का अवस्था कैसा है। हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन टूटा है, और इसलिए मनुष्य को क्या करना पड़ा? बहुत ही मेहनत पसीना बहाना पड़ा। तो मैंने कोशिश किया, वो धान मालूम है ना, धान लगाने का कोशिश किया, और मेरा पीठ पूरा जल गया, पूरा काला बन गया, ऐसा वो धूप में काम करते करते। तो मैं सोचा था कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इतना मेहनत है, इतना पसीना मेरा निकल रहा था, लेकिन ऐसे कष्ट में उनको काम करना पड़ता है अपना रोटी को मिलने के लिए। ये क्यों होता है? क्या नतीजा इसका? ये पाप का नतीजा। और इस प्रकार से उनको उस बगान से परमेश्वर को निकालना पड़ा। लेकिन कोई आशा है हमारे लिए? हम लोग इतना पापी, इतना समस्या हम अपने जीवन में लेकर आए अपने पापों की वजह से। कोई उद्धार है क्या? कोई रास्ता है? आज ब्रदर डेविड बोल रहा था, आखिरी बात उन्होंने बोला परमेश्वर का चरित्र के बाद। परमेश्वर क्या दिखाता है? ये पापी लोग हैं, नरक जाने के लायक हैं। शैतान का बात को सुना उन्होंने, पाप में गिर गए, परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने काम किया। शैतान ने उनको बोला था तुम भी परमेश्वर बनोगे, तो हवा ने क्या किया? अरे मैं भी परमेश्वर बनूंगा, मैं भी फल खाऊंगा।
इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, तो उद्धार का मार्ग है क्या इनके लिए? तो परमेश्वर प्रेम करता है, दया उनको दिखाया। कैसे उनको दया दिखाया? देखो, पाप क्या लेकर आया? बंधन। ओके, हम लोग शैतान के बात सुनकर उसका क्या बन गया? उसके गुलाम बन गए। और शैतान शुरू से ही झूठ बोलने वाला है। तो ये पद को पढ़ो, यूहन्ना उसका 8 और 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। और अपने पिता की लालसाओं के इच्छा पूरा करना चाहते हो। वह दोबारा मेरे हत्यारा और सत्य पर सिद्धांत था, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, झूठ का पिता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह शैतान के दो चरित्र के बारे में, दो गुण के बारे में बता रहा है। शैतान क्या है? झूठा है, धोखा देने वाला है और खूनी है। शैतान खूनी कैसे बन सकता है? शैतान ने किसका खून किया? यहां पर आदम और हवा, वो क्या चाह रहा था शैतान? कि आदम और हवा मर जाए, परमेश्वर अपना योजना को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको सिर्फ 80 साल तक जीने के लिए नहीं बनाया, या 60 साल तक जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको कितने दिनों के लिए जीने के लिए बनाया पता है? अनंत काल के लिए। अनंत काल का छाप हमारे दिलों में है और हम अनंत काल के लिए रहना चाहिए। लेकिन ये पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर चले गए। और ये रस्सी जो आप दिख रहा है, ये अनंत काल का एक चित्र है। और हमारा जीवन इस पृथ्वी में वो जो दिखा रहा है, उतना ही हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर। वो रस्सी का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारा चिंता किसके ऊपर रहता है? इस जीवन में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या कपड़े पहनूंगा, क्या बनूंगा मैं जीवन में, कितना पैसे कमाऊंगा, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाऊंगा। ये सारे चिंता हम यहाँ पर चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन यहाँ 80 साल से ज्यादा, 90 साल तक शायद हो सकता है। लेकिन अनंत काल कितना लंबा, कितना लंबा, रुकता ही नहीं है। उसका चिंता करना है या नहीं करना। तो वही परमेश्वर चाहता है कि हम उस समय का चिंता करें कि जब हम उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे तो कैसे जाएंगे उस अनंत काल में, और मेरा रिश्ता कैसे मैं वापस जोड़ूंगा। तो ये तो सारे अभिशाप के बारे में है। लेकिन एक आशा है हमारे लिए, और वो क्या है? 3:15 पढ़ो, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे बाप की स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डासेगा। तो ये अभी खुश खबर है इस वचन में। गुड न्यूज, सुसमाचार है इसमें। जितना भी अभी बातें मैंने बोला, ये बुरा खबर मैंने बोला। पाप क्या क्या लेकर आया, तो सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है हमारे लिए? तो वहां पर ऐसा लिखा है कि नारी के वंश से कोई आने वाला है, और वो शैतान का सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा।
तो इसका मतलब है वो नारी के वंश से जो आने वाला है वो उद्धार करता है, और ये जो अवस्था जो बिगड़ चुका है उस अवस्था को ठीक करने के लिए उद्धार करता आएगा। तो उत्पत्ति का किताब में इसका 3:15 में आपको सुसमाचार है। परमेश्वर वहीं पर जब आदम और हवा पाप किया, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, तब परमेश्वर ने बोला कि मैं अपना उद्धारकर्ता को भेजने वाला हूं। परमेश्वर अपना योजना को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर का योजना उसके पास था, उनको पता था, लेकिन अभी वो बोल रहा मैं ये करने वाला हूं, मैं एक जन को भेजने वाला हूं जो शैतान का सिर को कुचल डालेगा। तो ये है गुड न्यूज, उद्धारकर्ता को आए।